चलिए भाई, टॉपिक है हमारा आज का। सारे नेम रिएक्शन हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है। आज हम सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। फटाफट फटाफट, क्या रिएजेंट है, क्या है, कौन रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, फटाफट हम रिवाइज कर लेंगे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन। चलो शुरू किया जाए, हाइड्रोकार्बन से चालू करते हैं। चलिए, सब रिटर्न है, सिर्फ आपको फटाफट उसको पढ़ना है। पहला है वुड्स रिएक्शन। हमको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, बस। वुड्स रिएक्शन में कोई अल्काइल हैलाइड होती है सोडियम ट्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या? सोडियम, और साथ में क्या होता है? साथ में आपका ड्राई ईथर रहता है। क्या रहता है? साथ में आपका ड्राई ईथर यूज होता है। तो क्या बनाता है? रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है भाई ये? वाया रेडिकल मैकेनिज्म। आयोनिक में भी आता है, लेकिन हम रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए क्या बना लेंगे? आर आर यूज टू प्रिपेयर हायर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सही बात है। और ये बेस्ट होता है किसके लिए? सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए बेस्ट है। सिमेट्रिकल का मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन, सिमेट्री हो, ऐसा एल्केन जिसमें कोई ना कोई सिमेट्री हो, मतलब वो सिमेट्रिक एल्केन हो, मतलब आर आर की जो कपलिंग से वो बनेगा। ठीक है। फिटिक रिएक्शन। फिटिक में क्या होता है? फिटिक में क्या होता है? दोनों फूड्स में क्या होता है? दोनों एल्काइल हैलाइड होते हैं। और फिटिक में क्या होता है? दोनों एराइल हैलाइड। देख लो, ए आर एक्स का मतलब हेलो एरीन ना। एराइल हैलाइड सोडियम ट्राइथर के साथ क्या बनाया है? बाईफिनाइल। ए आर का मतलब यही है, ये इसी को हम बाईफिनाइल बोलते हैं, यही है ए आर। और एक होता है वुड्स फिटिक। क्या होता है इसमें नहीं मेंशन है। एक क्या होता है? एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक एराइल हैलाइड होता है और एक एल्काइल हैलाइड। जैसे कहा गया CH3Cl, और ये एराइल हैलाइड, इसको सोडियम ट्राइथर से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? एक फिनाइल। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो ऐसे, मतलब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन बनाना हो, इथाइल बेंजीन बनाना है, टॉल्यूइन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। किसका? वुड्स फिटिक का। ठीक। उसके बाद है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है? बेंजीन है, आर एक्स है। आर एक्स का मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, साथ में एक AlCl3 ब्यूरिक एसिड है, ये इसको लेगा और ये बना देगा इसको डेल आर पॉजिटिव। मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और ये जाके इस पे अटैक करेगा, तो हमारा बन जाएगा ए आर आर। ए आर का मतलब है ये बेंजीन। बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट। जो नहीं, AlCl3, FeCl3 भी हो सकता है, Fe भी हो सकता है। ठीक है। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है? कोई एसाइल ग्रुप, मतलब COCl आके जुड़ने वाला है ना, COCH3 हो सकता है, COCH3 जुड़ेगा, ये क्या करेगा? इससे कैच करेगा और हमारा COR जाके इस पे क्या हो जाएगा? बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा। जैसे हमें एसिटोफिनोन बनाना है, तो एसिटोफिनोन एसाइलेशन से आप बना सकते हो। तो बेंजीन के ऊपर लाके जोड़ देंगे किसको? COR की जगह बस मिथाइल ले लो। ये आर जो है ना, ये आर, तो ये आर आप मिथाइल ले लो, तो आपका एसिटोफिनोन बन जाएगा। यही है एसिटोफिनोन। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ नहीं होती बताओ? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ नहीं होती? जो रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो और जो रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड हो, दोनों में नहीं होती। डीएक्टिवेटेड में इसलिए नहीं होती कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती। एक्टिवेटेड में क्यों नहीं होती? कि AlCl3 इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, खुद ही रिएक्ट कर जाएगा। समझ गए? हाईली एक्टिवेटेड हो या हाईली डीएक्टिवेटेड हो, दोनों में फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बताओ। हाँ, एक और रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ना। बताओ उसका क्या होता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनता है भाई, जल्दी बताओ। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी एल्केन बना सकते हो। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी अनसिमेट्रिकली बना सकते हो, वहां पे साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हो, वहां पे एल्कीन भी बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, पीएच वैल्यू बढ़ती है। पढ़े हो ना ये सब? चलो कुछ आते हैं इसके।
हेलो एल्केन हेलो एरिक, कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके काम आता है भाई? एल्काइल आयोडाइड बनाने के। देखो एल्काइल आयोडाइड बना एनआई के साथ SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन किसके काम आता है भाई? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के। देखो AgCl बनाया, देखो AgF लिया हुआ है, तो नहीं AgF ले, COF भी ले सकता है, या COF3 भी ले सकता है, या Hg2F2 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो समझ गए? तो ये आपको क्या बना दिया? कार्य एल्काइल फ्लोराइड। एनसीईआरटी में देखना, AgF दिया होगा, COF3 भी दिया होगा, दो तीन दिया होगा। ठीक है, ओड्स फिटिक। अच्छा, ओड्स फिटिक तो अभी पढ़ चुके पीछे, चलो हटाओ। अब आते हैं सेंडमियर रिएक्शन में। सेंडमियर रिएक्शन क्या कहता है भाई? ये क्या है आपका? डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है? डाइजोनियम क्लोराइड के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? CuCl की। किसकी हो रही है? जिसमें कॉपर+1 है, मतलब क्यूपरस क्लोराइड के साथ। याद रखना किसके साथ? क्यूपरस क्लोराइड के साथ क्या बनाता है? एराइल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? एराइल हैलाइड। और गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है? गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट किसके साथ? यहाँ पे देखो कॉपर पाउडर, कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दोनों में बेसिक फर्क देखो। यहाँ पे भी एराइल हैलाइड बनता है, बस ये क्या है? कॉपर पाउडर है और साथ में HCl है, तो नाम याद रखो कि नाम मैचिंग में पूछता है। तो सेंडमियर रिएक्शन में कॉपर+1 में है, और इसमें बनता है एराइल हैलाइड। ये गेटरमैन रिएक्शन, एक गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस होती है और एक गेटरमैन कोच रिएक्शन, पढ़े हो ना? हाँ, उसमें एल्डिहाइड बनता है। तो ये कॉपर पाउडर के साथ HCl के साथ अगर डाइजोनियम कराओगे तब भी एराइल हैलाइड बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन को हम गेटरमैन रिएक्शन बोलेंगे, सेंडमियर नहीं बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़े। आगे तरफ कहाँ चले भाई? अब कहाँ चले? चलो पॉलीफेनॉल ईथर पे आते हैं थोड़ा सा। चलो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। SN2 फॉलो करता है। ये अल्कोक्साइड आयन क्या करता है? इस पे अटैक करता है, एक सट जाता है, हमारा ईथर बन जाता है। वाया SN2 मैकेनिज्म चलता है। बेस्ट कब होगा? जब ये RX क्या हो? 1 डिग्री हो, सबसे बेस्ट। इसकी डिग्री कुछ भी हो, 1 2, ये R कुछ भी हो सकता है, इसकी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 कुछ भी हो चलेगा। ये बेस्ट 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री पे तो नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। अब आते हैं कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन क्या होता है भाई? जिसमें सेलिसिलिक एसिड बनती है ना, फेनॉल की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं। NaOH के प्रेजेंस में क्या बना देखो? आर्थो पे OH लगा हुआ है। O का मतलब आर्थो, सेलिसिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड के आर्थो पे OH लगा दो, या ऐसा भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, फेनॉल इधर लिख दो। दोनों एक दूसरे के आर्थो पे होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेलिसिलिक। इस रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन। अच्छा, ये दो रिएक्शन और एनसीईआरटी में दी हुई, जाके देखो। एक है CCl4 के साथ, जाके देखो। CCl4 के साथ भी यही बनता है, लेकिन जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तब क्या बनता है भाई? क्लोरोफॉर्म के साथ ये नहीं बनता। क्या बनता है? OHCHO, सेलिसल डिहाइड बनता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको तो मैकेनिज्म भी पढ़ाई गई, कैसी रिएक्शन हो रही है। अगला आता है रीमर टीमैन रिएक्शन। क्या बनाता है भाई? ये भी सेलिसल, ये क्या बनाता है? सेलिसल डिहाइड बनाता है। देखो यही तो है, देखो फेनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएगी? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। यही जो मैंने बताया, क्लोरोफॉर्म के साथ, देखो वही लिया है। आर क्या बना आपका? सेलिसल डिहाइड। ओ का मतलब है आर्थो, ठीक। आर्थो पे तो है एक दूसरे के, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? सेलिसल डिहाइड। तो जब हम रीमर टीमैन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। रेशियो देख लो, 1:3 का है। कभी कभी रेशियो भी पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म और NaOH का रेशियो 1:3 का है। तो ये था हमारा गेटरमैन रीमर टीमैन रिएक्शन। आगे बढ़े, और कहाँ चले भाई? चलो, ये रिएक्शन, ये क्या कह रहा है? वही जो गेटरमैन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पहले क्या कह रहा है? गेटरमैन रिएक्शन इज यूज टू डाइजोनियम ग्रुप ऑफ एन एरोमेटिक डाइजोनियम विद क्लोरीन या ब्रोमीन यूजिंग कॉपर पाउडर। अभी पढ़े ना कॉपर पाउडर एंड करस्पॉन्डिंग एसिड। देखो ये कॉपर पाउडर और करस्पॉन्डिंग एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी आपकी, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एराइल हैलाइड। देखो यहाँ ब्रोमीन बनाना है तो HBr ले लो, और क्लोरीन जोड़ना है तो HCl ले लो, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। देख लो, यही है गेटरमैन रिएक्शन जो पीछे अभी पढ़े थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट।
एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है भाई? एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल कंडेंसेशन में जाते हैं, यही ना? देखो ये, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? डाइल्यूट NaOH में। पहला स्टेप क्या होता है? बस अगर तुम्हें इतना याद है कि बीटा पे हाइड्रोक्सी बनता है, पहला स्टेप यही होता है, बीटा हाइड्रोक्सी। ये एल्डोल रिएक्शन पे रुक जाता है ना, एल्डोल रिएक्शन पे ये रुक जाता है। इसका प्रोडक्ट देखो, ये एल्डोल रिएक्शन है, अगर इसको आप फर्दर हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H जाता है, तो आपका वाटर निकल जाएगा CH CHO, तो ये पूरी प्रोडक्ट आ जाएगी एल्डोल कंडेंस। ये है एल्डोल रिएक्शन। अब बीटा पे देखो कहाँ है, ये देखो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, बीटा पे OH। बस आप बीटा पे OH याद रखो, एल्डोल में बनता है। जब हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, मतलब अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड रहता है। बस इतना रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कंसेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन होती है। अगर एक ही कार्बोनाइल कंपाउंड है तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स करेगा, समझ गए? अगर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल लिए तो 1 मोल ऑक्सीडाइज हुआ है और 1 मोल रिड्यूस हुआ है। ये बनता है पहले एसिड का सॉल्ट, अगर इसको वाटर से फिर रिएक्ट करा दोगे तो ये फॉर्मिक एसिड में जाएगा। अगर दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है, मान लो एक फॉर्मल्डिहाइड रहा और एक बेंजल्डिहाइड रहा, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उस पे अटैक होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा मोर रिएक्टिव होता है, तो अटैक इस पे होगा OH-। इसका मतलब इसका सॉल्ट बनेगा। इसका क्या बनेगा? जिस पे OH का अटैक होता है वो सॉल्ट बनेगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका सॉल्ट बनेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए? जो ज्यादा रिएक्टिव वो ऑक्सीडाइज, जो कम रिएक्टिव वो रिड्यूस हो जाएगा। कैनिजारो देखिए, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म या इसी को आइडोफॉर्म भी बोलते हैं, तो I2 के साथ है ना। हैलोफॉर्म जनरली तब बोला जाता है जैसे यहाँ पे X2 लिखा हो और यहाँ पे NaOH लिखा हो, और यहाँ पे रेशियो देख लो, 3 मोल I2 और 4 मोल NaOH, ये रेशियो भी याद रखें। क्या बनता है इसमें? आइडो हैलोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? या तो सेकेंड कार्बन पे कीटो लगाओ, या तो सेकेंड पे OH लगाओ, या दो OH लगे हो तब भी, या दो हाइड्रोजन लगे हो तब भी देगा, या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों साइक्लिक कंपाउंड के दोनों तरफ कीटो लगा है, बीच में CH2 हो तो वो भी दे देता है। ऐसे बहुत सारे। वो तो क्या बनाता है? आइडोफॉर्म, और वो ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाता है? ये ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट में जाता है। यहाँ पे जो CH3 होगा वही CH3, जो यहाँ पे R होगा, R R का मतलब ये जो मिथाइल होगा ना, ये आपका किस में जाएगा? आइडोफॉर्म, समझ गए? इसको हम बोलते हैं हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म। यहाँ पे Br2 भी ले सकता है, कोई मसला नहीं है, रिएक्शन तब भी बस यहाँ CH Br3 आएगा बस। पर्किन रिएक्शन क्या होती है? पर्किन रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। बेंजल्डिहाइड जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनता है। क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। आगे बढ़े। और कोई रिएक्शन है? और कोई रिएक्शन है? दो रिएक्शन है। स्टेरिफिकेशन, जब भी कोई अल्कोहल और एसिड दिख जाए आपको, क्या, और एसिडिक मीडिया हो, समझ जाना क्या होने वाला है, स्टेरिफिकेशन। ये बन गया एस्टर, बन गया H2, और मसला क्या है, किसका H किसका OH पता है? अल्कोहल का H जाता है, एसिड का OH, ध्यान देना स्टेरिफिकेशन में। वो यहाँ पे क्योंकि क्या कर देगा, या तो यहाँ पे 18 लिख दे, O18, या हो सकता है यहाँ पे O18 लिख दे, तब तो मसला हो जाएगा, फिर देखना पड़ेगा किसका गया किसका नहीं गया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे ये एस्टर बन गया और इसको बेसिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम बेसिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन क्या होती है भाई? तब रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस किया तो हमें एसिड वापस से मिल गया, और अल्कोहल एसिड के बेस का मतलब, क्योंकि ये बेसिक मीडिया में है तो देखो ये सॉल्ट बना दिया। ये एसिड नहीं रहा कि अल्कोहल, अगर ये एसिडिक मीडिया में कराओगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब दोनों तरफ चल सकती है। बेसिक मीडिया में क्यों कराते हैं? ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, जो एसिड बना वो सॉल्ट बना दे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को अगर हम चाहते हैं कि वो रिवर्सिबल ना हो
तो हमें रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करानी पड़ेगी। और अगर आपको स्टेरिफिकेशन कराना है तो ये जो आर और आर डैश है ये क्या होने चाहिए, स्मॉलर साइज के। जितने स्मॉलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनेट होता है, फिर अटैक होता है, फिर एस्टर बनता है, तो जितना छोटा हो आर या आर डैश उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये भी ध्यान रखना है, आर और आर डैश स्मॉलर साइज के होने चाहिए। ठीक है, एक और रिएक्शन है जो एसिड की है, वो क्या नाम है भाई, पढ़े हो ना, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की। हाँ, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की। चलो बताओ क्या होता है। अगर कोई एसिड है, क्या है, Br2 और फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अल्फा हेलोजनेशन होता है। क्या कराता है, मतलब इसके अल्फा कार्बन पे क्या आके जुड़ेगा, इसके अल्फा कार्बन पे हेलोजन आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, RCH Br, और क्या बन जाएगा, COH। अल्फा हेलोजनेटेड एसिड बनता है, इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। ये आता है ना मैचिंग टाइप, एग्जाम में मैचिंग टाइप में आता है भाई। चलो एक रिएक्शन और है, कपलिंग रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताए। ये डाइजोनियम सॉल्ट है और ये फेनॉल है। ये रिएक्शन होती है स्लाइटली बेसिक मीडियम में, पता है ना, मतलब पीएच 7 से लेके 9 के बीच, 7 से ज्यादा 9 तक बीच, स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। आपको पता है ना, ये हमला होता है इसके पैरा से, फेनॉक्साइड आयन के पैरा से हमला होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनाता है, ये बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये फाइनल प्रोडक्ट। कलर, इसका कलर आप बताएं क्या होता है, येलो होता है कि ऑरेंज होता है, क्या होता है बताओ भाई। सेम ऐसी एनिलीन वाला रिएक्शन होता है, एनिलीन के साथ भी रिएक्शन होती है, एन डबल बॉन्डेड पैरा। ये डाई कंपाउंड कलर्ड होते हैं, दोनों का कलर बताओ, इसका और इसका क्या है बताओ कमेंट में, किसका येलो है किसका ऑरेंज। चलो मैं आगे बढ़ू, अमाइन वाली रिएक्शन कुछ ले लिए जाए। हाँ नहीं नहीं, अल्डिहाइड वाले कुछ और है ये। रोजेनमंड रिडक्शन क्या होता है भाई, रोजेनमंड कितना इंपॉर्टेंट है, H2PdBaSO4 क्या करता है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, H2 पहले डाइस BaSO4। इसको इसको H2PD क्यों नहीं लिया है पता है, इसको BaSO4 एज अ पॉइजन की तरह काम करता है, इसकी तरह एज अ पॉइजन। क्यों, क्योंकि अगर हम H2PD लेंगे वो तो कैटालिटिक रिडक्शन है, इसको निपटा देगा, कहाँ तक छोड़ेगा इसको निपटा के, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, पूरा आगे तक लेके चला जाएगा, कहाँ तक कहेगा, तुमको हम अल्कोहल तक ही लाके छोड़, इसीलिए उसको थोड़ा सा पॉइजन कर दिया गया, मतलब उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, ठीक। चलो स्टेफन रिएक्शन क्या होती है भाई, RCN SnCl2 है, ध्यान देना यहाँ पे Sn+2 है, और साथ में क्या है, HCl है, क्या बनता है, अल्डिहाइड। इस बार एक क्वेश्चन आया था नीट में, याद है, जिसका मैंने दो आंसर दिया है। रिएक्शन में Sn नहीं था, Sn+HCl, पता है। जब Sn+HCl होता है तो पहले ये SnCl4 में जाता है और चार नाइसेंट हाइड्रोजन, जब चार देगा तो इसको अमाइन बना देगा। ये वाले में देखो Sn+2 है, तो जब ये SnCl4 में जाता है तो दो नाइसेंट हाइड्रोजन सिर्फ देता है, तो पहले ये सिर्फ इमाइन बनता है, ये इसको बोलते हैं इमाइन, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये एल्डिहाइड बनता है, समझ गए। चलो क्लीमेंसन रिडक्शन पे आते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है भाई, कीटोन को, क्लीमेंसन और वोल्फ किस्लर ना, दो ही रिडक्शन है जिनका काम है CO को CH2 में कन्वर्ट करना, ठीक। चलो ये जिंक अमलगम और कौन HCl के साथ रिएक्शन होती है, क्या बनाता है, देखो CO को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन को CH2 में। सेम वैसे वोल्फ किस्लर रिडक्शन है, किसके प्रेजेंस में होता है, हाइड्राजीन के प्रेजेंस में, और ये है केवल बेसिक मीडिया में काम करता है, और ये एसिडिक मीडिया। देखो तो क्या हो गया ये भी CO को क्या किया। हाँ, एक क्वेश्चन आता है जिसमें कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो एसिड सेंसिटिव हो, क्या हो, जो प्रोटॉन सेंसिटिव हो, क्योंकि प्रोटॉन से वो रिएक्ट कर जाएगा। कोई ऐसा कंपाउंड दिया हो जिसमें क्या हो, जैसे क्या लगा हो, OH लगा हो और कीटोन लगा हो,
तो तुमसे कहा जाए इसको हम किससे रिड्यूस करें, तो इसके लिए तब ये वाला टेस्ट होगा, कौन, वॉल्फ किश्नर। क्योंकि अगर तुम इससे कराओगे तो ये H प्लस से प्रोटोनेट होके गायब होके Cl आके लग जाएगा, और ये कीटोन मतलब कुछ प्रोडक्ट फिर ऐसा हो जाएगा, ये तो एल्केन बन जाएगा लेकिन यहाँ पे Cl आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोनेट होके हट के कार्बोकेटायन के थ्रू हेलोजन आके ऐड हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंस है जो प्रोटॉन सेंसिटिव है, ईथर है, एस्टर है, अल्कोहल, ऐसे ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे तो बेस्ट है कि आप इसको यूज करें, बेस्ट है कि आप वोल्फ किश्नर रिडक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं मैं। चलो कुछ अमाइंस के देख लेते हैं लास्ट अमाइंस। चलो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होता है भाई? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन, है ना। ये थैलीमाइड है, ये क्या है ये पता है क्या है थैलीमाइड? ये थैलिक एसिड से बनाया गया है, एन और एच, ना। फिर क्या करते हो तुम, इसको एक बेस से रिएक्शन कराते हो, बेस क्या करता है, H प्लस कैच करता है। जब वो H प्लस कैच करेगा तो क्या होगा भाई, H प्लस कैच करेगा, H प्लस ले गया वो, तो यहाँ से N माइनस आ गया, K प्लस आ गया। फिर इसी को तुम किससे हमला कराते हो, फिर इसी पे SN2 कराते हो, फिर ये NR आके इस पे जुड़ता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हो, यहाँ से टूटता है, RNH2 बनता, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। और ये अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। क्या नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको पढ़ाया, आप देख सकते हैं, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया उस दिन, एक अच्छा सा लेक्चर अपलोड किया मैंने, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड में क्या होता है, हाफमान ब्रोमामाइड, या इसी को डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या होता है, अमाइड की रिएक्शन होती है Br2 KOH NaOH के साथ, एक कार्बन कम हो जाता है, शॉर्टकट क्या है कि सीयू को गायब कर दो, सीयू को गायब कर दो और RNH2 बना दो प्राइमरी अमाइन। और ये मोल याद रखना कि ये 1:4 के रेशियो में, Br2 और NaOH का मोल कितना है, 1:4, ये भी याद रखेंगे आप। फिर आ गया कार्बिलामीन रिएक्शन। कार्बिलामीन रिएक्शन में क्या है, ये भी प्राइमरी अमीन देता है, ये सब मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर में, देख सकते हैं आप, अच्छे से पढ़ना होता है। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से क्या बनता है भाई, एक फुल स्मेल आती है आइसोसाइनाइड, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देते हैं, प्राइमरी अमाइन देते हैं, टेस्ट में भी पढ़ाया गया आपको। फिर आता है डाइएजोटाइसेशन। डाइएजोटाइसेशन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन कराया जाता है, NaNO2 प्लस HCl, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधे, HNO2 भी लिख सकते हो। क्या बनाता है हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट। इसके बाद डाइजोनियम की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होगी आपने। चलो बताओ फटाफट तो। मैंने सबकी बारी बारी सबकी रिएक्शन पढ़ाई है, जाके देख सकते हो आप। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन सोन बाय डाइजोनियम, सारे बारी बारी सबका रिएक्शन मैंने करवाया, फटाफट वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो खत्म, कुछ बचा भी रह गया मुझे तो, हाँ चलो एक शॉर्टकट देते हैं तुम्हें। चलो जैसे एग्जाम में क्या आएगा, ये चार ले ले और इधर चार रिएक्शन लिख दे, आपको भाई आप उसको मैच करो, क्या करो, मैच। तो फेनॉल है, अगर जैसे क्या आया फेनॉल के साथ क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म, तो आपको ध्यान में आ जाए फेनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ सेलिसल डिहाइड देता है, उस रिएक्शन का नाम है रिवर्टिमैन रिएक्शन। फेनॉल CO2 के साथ कोलबे रिएक्शन देता है, मतलब सेलिसलिक एसिड देता है। नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो कैनिजारो देता है, एक मोल ऑक्सीडाइज होता है, एक मोल रिड्यूस होता है। अगर मिथाइल कीटोन प्लस I2 है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको हम आइडोफॉर्म भी बोलते हैं, अगर I2 है तो आइडोफॉर्म बोल सकते हैं। जिंक अमलगम HCl है तो क्लीमेंसन रिडक्शन को बोलते हैं। और अगर हाइड्राजीन KOH है तो वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन बोला जाता है? अगर अमाइड है Br2 KOH, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक। अगर प्राइमरी अमाइड का टेस्ट पूछा जाए तो वो तो कार्बिलामीन टेस्ट है ना। ठीक है, सारे टेस्ट मैंने पढ़ाए भी हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ नेम रिएक्शन, कोई छूटे तो नहीं? अगर एक आध छूट गए होंगे तो खुद से पढ़ लेना, कोई मसला नहीं। सारे नेम रिएक्शन मैंने फटाफट आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।